भारत का सर्वांगीण विकास ग्राम पंचायतों पर ही निर्भर है। जब तक ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास नहीं होता, तब तक भारत का सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता है। सरकार एक तरफ गांवों को सुख सुविधा से संपन्न करने का प्रयास कर रही है, तमाम संसाधनों को गांवों तक पहुंचाने का काम कर रही है और विकास का सपना देख रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारी कर्मचारी अपना मनमानी जो करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला बांदा से सामने आया है, जहां प्रधान व सचिव पर ग्रामीणों ने सरकारी धन का बंदरबांट करने का आरोप लगाया है और उच्च अधिकारियों से जांच की मांग भी की है। पूरा मामला जनपद बांदा के कमासिन ब्लॉक अंतर्गत अड़होली का है, जहां ग्राम प्रधान सचिव की खूब मनमानी सामने देखने को आ रही है। ग्राम पंचायतों में शौचालय तक का पैसा खुलेआम बतौर घूस के तौर पर लिया जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? जिम्मेदार ठेकेदारों जो बने हुए गांव के जो ठेकेदार हैं, जिनको ग्राम प्रधान कहा जाता है, आखिर वो इस लूटपाट को अंजाम क्यों दे रहे हैं? क्यों सफ़ेद लूटपाट कर रहे हैं? ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर, ऐसे भ्रष्ट प्रधान पर कब कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा ग्रामीणों की मांग है। साथ ही उनकी जो सुविधाएं हैं, जो उनका मूल अधिकार है, वो उन्हें दिया जाए। इसी हक की लड़ाई के लिए वो आगे आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जिसको मंदाकिनी टाइम्स बुलंद कर रही है। जनपद बांदा से हमारे सहयोगी नत्थू पटेल की रिपोर्ट। गए हैं वो जो है रेडीमेड बनवा करके, ना किसी में गड्ढा है, ना किसी में सीट बैठी है, ना जो है किसी का प्रयोग होता है, सब ऐसे ही दे दिए गए हैं अपने लोगों को। पैसा पहले दे दिए गए, बाकी गरीब आदमी परेशान है। अभी बता रहे हैं कि लिस्ट आई है 26 लोगों की और उस पर भी 50 लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। 10-10, 5-5 हज़ार हमको दीजिए, हम आपको आवास देंगे। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सब लोग परेशान हैं। अभी पंचायत भवन में भी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में मसाला, जैसे में लेटरिन घर नहीं रुकेगा, पंचायत भवन कहाँ से बन जाएगा? जिस तरह का मसाला लगाते हैं। क्या घटिया निर्माण होता है? बिल्कुल, बहुत घटिया निर्माण हो रहा है। 2 नंबर का ईंटा लगा है। सरकारी शासन आदेश में क्या दिया हुआ है, कितना मटेरियल दिया हुआ है, ये हमको अवगत कराएं। तो क्या कोई अधिकारी यहाँ मौके में कभी देख रेख करने जांच? कभी कोई अधिकारी मौके में नहीं आता है। मैंने स्वयं जो है जाकर के बीडीओ महोदय को दिया, एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया। आए दिन मेरी जितना प्रयास है मैं करता रहता हूँ। अभी जिलाधिकारी महोदय को भी हमने एप्लीकेशन दिया। अभी जो है तहसील दिवस में भी दिया गया, बीडीओ साहब को भी दिया गया। बीडीओ साहब से मैंने बात भी की। अभी जो पंचायत भवन में भी मैंने बात की कि इस काम को रोका क्यों नहीं जा रहा महोदय। मैंने 145 से किया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं रोक पाएंगे जब तक तहसील से किसी अधिकारी के द्वारा ये नहीं बताया जाए कि खाद गड्ढे में बन रहा। फिर लेखपाल साहब की रिपोर्ट लगी, उसमें जो है फिर हमने जिला समाधान दिवस में दिया। उसके बाद भी काम नहीं रोका गया, छत पर डलवा लिया। लेखपाल साहब कोई प्रस्ताव नहीं दिया। जबकि यहाँ ग्राम पंचायत अंडौली की एक भी सदस्य से ना खुली बैठक हुई, ना किसी को बुलाया गया। जो भी यहाँ काम होता है, पहले काम हो जाता है, बाद में जो है अपने मन से सब काम होता है। नहीं किसी के फर्जी दस्तखत बना लिए जाते हैं। कभी बैठक नहीं होती, ना कभी डिग्गी बजती है। तो नाली खरंजा क्या स्थिति है? नाली खरंजे की स्थिति ये है कि जो अपना आदमी है उसके सामने नाली बन जाती है, बाकी बीच में पड़ा रहता है। फिर आगे कोई अपना आदमी है, उसके सामने 2 ईंटा लगा के नाली गुम्बद लगा के जोड़ दिया गया। अधूरी नाली पड़ी, हर जगह अधूरी नाली पड़ी है। जिस खरंजे में ईंटा सही है उसी को उखाड़ करके सीधा बैठा दिया जाएगा, जहाँ खराब है वहाँ निर्माण नहीं हो रहा। बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी आवश्यकता पड़ी तो हम उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन हमको न्याय चाहिए। हरजन आबादी का सुलभ शौचालय, इसको हरजन आबादी में जब तक नहीं बनेगा, ये धनराशि इनसे वसूली नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। नाली है, उसमें भी बीडीओ साहब कह रहे थे कि अभी व्यवसाय नहीं खुला है, व्यवसाय खुलने के बाद आपको पैसा दिया जाएगा। अभी तक उसमें न इनका व्यवसाय 1.5 साल से खुला है और ना अभी तक हमारे खाते में कोई पैसा दिया गया है। जबकि इसी तरह की समस्याएं गांव में कई शौचालयों की हैं, जो गरीब आदमी चल भी नहीं पाते हैं, न कि किसी अधिकारी के पास जा पाएँ और ना ही किसी के से कह भी पाते हैं। कहते हैं तो ये धमकी देते हैं कि हम नहीं बनाओगे, जो तुम्हें करना हो तो करिए। ये सचिव महोदय से समस्या बताई जाती है, बीडीओ साहब से बताई जाती है, तो वो भी यही कहते हैं। सचिव तो यही बार यही कहते हैं जिसको जो करना हो तो करिए, मैं नहीं बनवाऊँगा। ये भी धमकी देते हैं कि तहसीलदार साहब मेरे क्षेत्र के हैं और मैं जो इच्छा होगी वही करूँगा। ये उसमें जो शौचालय की बात ये चल रही है, गांव में बहुत से सारे ऐसे शौचालय हैं जिनका पैसा, शौचालय बने नहीं, पैसा इन्होंने दे दिया है और आज तक अभी भी उन शौचालयों द्वारा
ये 1,000 रुपये ले रहे हैं और जो 1,000 रुपये दे देता है उसी को शौचालय देते हैं, जो पैसा नहीं देता उसको शौचालय नहीं देते। ये ग्राम प्रधान भी धमकी देता है दूसरे आदमी को यहाँ से लगाए हुए हैं जो कि 1,000 रुपये प्रति आदमी एक शौचालय के लेते हैं। जिन गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है वो पैसा नहीं दे पाते हैं, उनको शौचालय नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ आवास में एक 10,000 रुपये मांगते हैं, घर घर जाते हैं, आधार कार्ड बैंक पासबुक लेते हैं और उनको भी इसी ब्लफ में डाल करके सबसे पैसा ले लेते हैं और किसी को शौचालय ये आवास भी नहीं देते हैं। ये सारी समस्याएं हमारे गांव की हैं। और एक समस्या ये है कि नरेगा के तहत जो भी कार्य करवाए गए हैं उनमें अधूरे सब काम पड़े हुए हैं, ना ही इन लोगों ने कोई कार्य करवाया है और ना ही उसमें उसका पेमेंट पूरा करवा लिया है। कई नालों में खुदाई करवाने का पैसा निकाले, आज तक खुदाई नहीं की गई है। गार्ड संख्या 300 नंबर नाले की पैमाए यहाँ नाप भी कर लिया है, ना ही उसमें कोई एक भी खंती लगवाई गई है और ना ही कुछ किया गया है। और पैसा निकाले उसकी गहराई कम से कम 2 मीटर है और बार बार उसी में खुदाई करवाने के लिए कह रहे थे और न खुदवाई किया है, उसका पैसा निकाल लिया है। इसी तरह हमारे यहाँ के पाली डांट से लेकर के बिर्राव डांट तक का एक बड़ा सेक्टर है जिसका अधूरा काम अभी तक पड़ा है। उसमें ना ही इन लोगों ने कभी आधे अधूरी मिट्टी डलवाई है और पैसा पूरा निकाल लिया है, जिसकी जांच किसी सक्षम अधिकारी द्वारा करवाई जाए। जिसकी ग्राम प्रधान की इतनी धांधा करती है कि ग्राम प्रधान दबंगई और गुंडई की वजह से यहाँ कोई कार्य नहीं करवा रहा है। सचिव महोदय हैं, उनसे कहा जाता है वो भी नहीं सुनते, BDO महोदय से कहा जाता है वो भी नहीं सुनते। जो तहसीलदार महोदय के यहाँ तहसील उसमें किया जाता है वहाँ वो एप्लीकेशन दी जाती है, वो BDO साहब के पास जाते हैं। BDO साहब भी पता नहीं किस दबाव पर ये लोग कोई कार्य नहीं करवाते हैं, ना कोई जाँच की जाती है। हमारे यहाँ एक ये पंचायत घर बन रहा है जिस पे ये है नंबर 2 का ईंटा लगाया जा रहा है और आगे के पोर्शन में न तो सरिया पड़ी हैं और न DPC पड़ी है। DPC में कोई सरिया नहीं पड़ी है, जो कि मौके में उसको खुलवा के देखा जाए। 40 एक का मसाला और 4 उसमें जो है 8 एक 10 एक का मसाला लगवाते हैं, उसमें मौके की जांच की जाए। और उसमें जो है मिट्टी की पुराई भी नहीं की गई है अभी। इस तरह का उल्टा सीधा सब काम हो रहा है। अगर कोई कार्य में कोई अगर बोलता है तो वो ग्राम प्रधान पुलिस द्वारा सबको दबाव डालता है। इसमें हम लोग आगे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये अपनी समस्या सारी आपको बता रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं अधिकारियों से? हम ये चाहते हैं कि इसकी मौके की यथाउचित जांच की जाए, इनके द्वारा नहीं किसी सक्षम अधिकारी द्वारा मौके की जांच करवाई जाए और यहाँ सेक्टर चक्रोड़ों की भी जांच करवाई जाए और मौके में देखा जाए कि मिट्टी पड़ी है या नहीं पड़ी है। जो भी है सब कार्य देखा जाए। नरेगा के तहत इन लोगों ने कई सारे मेड़बंदी करवाई है, जिसकी ट्रैक्टरों से करवा ली गई, उनका भी पैसा निकाल लिया गया है। लेबर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। 3-4 साल से लगातार यही सब समस्याएं चल रही हैं, जिनकी वजह से यहाँ की लेबर परेशान है। जिनकी आज 20-20 हज़ार एक खाते में पैसा पड़ा हो, एक लेबर का, एक पब्लिक बेचारी परेशान है। वो लोग काम करते हैं और उनका पैसा नहीं मिल रहा। ये सारी समस्याएं हम लोग के सामने हैं। हमारे गांव गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं और यहाँ इतनी दबंगई और गुंडई की वजह से किसी का भी पेमेंट नहीं जारी किया जा रहा है। तो अगर यही धांधागर्दी चलती रहेगी तो बताइए गांव की क्या स्थिति होगी। हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे? धरने में बैठेंगे। इस तरह की यही समस्या रहेगी तो हम तहसील बवेरू पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सभी साथियों सहित हम वहीं बैठेंगे, तब हमारी समस्याएँ सुनी जाएंगी। सचिव बार बार यही धमकी देता है कि हमें जो हमारी इच्छा होगी तो वही हम करेंगे। इसलिए सचिव को भी इनकी उचित कार्रवाई की जाए। इसमें जो है हमारे BDO महोदय भी नहीं दबाव डालते हैं। पता नहीं इनको कौन सा ऐसा दबाव पड़ा है कि जिस वजह से इनके सचिव साहब को भी नहीं कुछ कह पा रहे हैं और न कोई जांच ही कर रहे हैं। जो जाता है उनकी एप्लीकेशन ले लेते हैं, कोई भी समस्या किसी की नहीं सुनी जाती है। कम से कम 3 बार मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ। 17 मार्च 2020 को मैंने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ यहीं बवेरू तहसील में दे के आया हूँ। वो भी एप्लीकेशन पहुँची BDO साहब के पास, मौके में देख चुके हैं। और उनसे ये भी कहा कि मेरा एक शौचालय बना है और मैं उसमें ये 1.5 साल हो गए जब सचिव महोदय यहाँ से दे के आया हूँ आधार कार्ड बैंक को। आज तक कोई उसकी जानकारी नहीं। उसके बाद अभी 2 बार फिर दे चुका हूँ अभी तहसील में। आज तक कोई उसमें ना तो हमारे खाते में पैसा आ रहा है, ना हमको शौचालय मिल रहा है और धमकी ऊपर अलग से दे रहे हैं। अगर कुछ कहा भी जाता है तो शासन तक बात हो तो पुलिस के दबाव की वजह से हम लोग आगे बोल भी नहीं पाते। ये हमारी समस्या है।
हमारे गांव में जो है तो क्या कहते सुलभ शौचालय जो बना है तो वो हरिजन आबादी का है, वो अपने घर में ले गए, अपने दरवाजे के सामने बनवा रहा है निजी शौचालय मान करके। और वहाँ किसी का कहती मान लो वो नहीं है कि क्या कहती मान लो हम शौचालय वहाँ जाएं ना, वहाँ एक भी हरिजन है। और जो ये पंचायत भवन का निर्माण करा रहा है वो घटिया बिल्कुल 2 नंबर का ईंटा लगवा करके 10-12 उसका मसाला लगवा करके बनवा रहा है वो। और पंचायत भवन जो है तो बिल्कुल गलत बन रहा है, घटिया निर्माण हो रहा है। घटिया निर्माण हो रहा है, बिल्कुल घटिया निर्माण हो रहा है। और वहाँ पर अगर कोई जाता है तो गाली गलौज करता है और तमंचा दुनियादारी ले करके पूरे गांव में घूमता है, गुंडाई दिखाता है और दारू पीता है और 4 लोगों को पिलाता है। और वीडियो साहब के पास गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई। एसडीएम साहब के पास भी गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई। और एसडीएम के दस्तखत करवा के जाते हैं सचिव साहब के पास तो वो कहता है कि ये एसडीएम के साइन नहीं है, फलान है, त्यारा है, तुम चले जाओ, मैं किसी को नहीं सुनूंगा। और दुनियादारी बकता है। अब 145 भी दायर किया तो तब भी काम नहीं रुका। और यहाँ सब गुंडाई वाला काम है। दारू पी के तमंचे लेके कौन घूम रहे थे? वो प्रधान घूमता है और कौन घूमता है? कहाँ के प्रधान है? ग्राम मंडोली के। क्या नाम है प्रधान जी का? राम मिलन यादव। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है राम भरोसा, पूर्व प्रधान अंडौली। उनके पहले खंती जो खोद देते हम लोग, कम से कम 100 मजदूरों की मजदूरी पड़ी है। किसी की 80 गड़ाई है, किसी की 100 है, किसी की 50 है, किसी की 40 है, किसी मजदूर की 30 है। यही लॉकडाउन के चलते जैसे पैसा भी नहीं, लेकिन 3 साल पहले निकल चुका है सर। अभी आज तक पैसा देने के लिए प्रधान राजी नहीं है। बोलता पैसा नहीं है, कर लीजिए जो करना हो। ये समस्या है सर। और यहाँ लोग खाने के लिए मोहताज हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम चंद्र है सर। कोरोना में खंती खोदे हैं, कम से कम नहीं तो 20-22 खंती खोदे हैं। 20-22 खंती में 1 रुपये नहीं दिया है। अभी भी बोले हैं तो कहा कि दे दूंगा दे दूंगा। तो मैं कहा कब दे दोगे? कितने दिन हो गए, हम भूखन मर रहे हैं। हमारे नान के बच्चे जो उन्हें तो खोदे नहीं, उसको भी नहीं हमको दिया है, अभी भी नहीं दे रहा। और नाला का जो है तो अभी खोदाई किए हैं तो वो भी पैसा नहीं दिया है, रोड के जर में है। अभी आज तक नहीं पैसा दिया, कम से कम नहीं तो 3 साल से ऊपर हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्ना नाम है। खंती कौन खोदा है? आशा, अंकुल और श्रीचंद, मैं खोदा हूँ। ये क्या मामला है आपके गांव में जो शौचालय का विवाद चल रहा है? वो शौचालय जो हरिजन का है तो बड़ा शौचालय पूरा में बनवा लिया है पानी। वहाँ कोई हरिजन आबादी भी नहीं, हरिजनों के लिए आया, उसको रोका गया तो साहब वो हमारा रोका नहीं माना किसी का, वो अपने घर के पीछे बनवा लिया। इसके तो इसका आप लोगों ने मना भी किया था? उसको मना भी किया गया तो किसी का कहना नहीं माना। वो अपनी मर्जी से अपने घर के पीछे बनवा लिया है, वहाँ कोई हरिजन आबादी नहीं। कौन बनवाया है? प्रधान ने बनवाया है। तो प्रधान घर के पीछे बना है? वो घर के पीछे है, वहाँ कोई किसी का निस्तार भी नहीं। क्या आप चाहते क्या हैं? हम उसको चाहते हैं कि हमारे गांव में बनना चाहिए बड़ा शौचालय हरिजनों के लिए जो बनवाया है। और अगर नहीं बनता, कुछ वसूली होती है तो वसूली हम लोग नहीं देंगे, धरना धरेंगे। उनको वसूला जाए वहाँ प्रधान से और सचिव से। कहाँ बनवाया जाए उसको? उसको गांव बनवाया जाए जहाँ का है। तो इसके विषय में आपने किसी से अभी तक शिकायत की है? एसडीएम के पास जाएंगे, शिकायत की है। ठीक है, शिकायत। दादा हाँ हेलो। हाँ बोलो भाई शौचालय नहीं मिला है, हमें गरीब मरई है और ना कुछ मिला है, ना आवास मिला है। और साहब हम गरीब मरई हैं, हमें लई दे के 1-2 बीघा खेत है, हमें रहा तक का जगह नहीं है। हाँ, 2-2 हजार रुपया टट्टी घर क्या मांगे थे? टट्टी घर क्या 2-2 हजार रुपया मांगे थे? कौन मांग रहा? प्रधान। सुलभ शौचालय साहब। क्या नाम है आपका? वैका नाम है राम मिलन। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज भवन। ठीक। मेरे घर में न टट्टी घर है न कुछ है। मेरा पिताजी विकलांग है और
मैंने कई बार कहा है प्रधान जी से नहीं हो रहा है। क्या नहीं मिला? टट्टी है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। किस गांव से हैं? ग्राम मंडाली।